आज एक ऐसी खबर मिली जिसे पढ़कर इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। यूपी के हाथरस में निर्भया जैसी एक गैंग रेप, जो अभी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि गैंग रेप का शिकार युवती का बच्ची की मृत्यु का शोक संदेश मिला। उस बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। जिंदगी और मौत के संघर्ष में वो बच्ची 15 दिन तक अपने आप को लड़ती रही, संघर्ष करती रही, लेकिन आखिरकार आज ये खबर आई कि उस बच्ची की मृत्यु हो गई। और ये कैसा समाज, हम किस तरह का समाज और किसके लिए ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं? ये कैसा समाज है जहां पर हम अपनी बच्चियों को सुरक्षा, सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते? अगर आप और मैं इन जैसे सब्जेक्ट पर आवाज नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो जो किसी दूसरी के घर की बच्ची का नंबर है वो कल की आपके घरों की बच्चियों का भी हो सकता है, किसी के भी घर की बच्चियों का हो सकता है। हमें मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी और सोचना पड़ेगा कि इसमें गलती कहाँ है। क्या हम अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दे रहे हैं? क्या हम ऐसे अपने लड़कों को इस तरीके से बड़ा कर रहे हैं कि वो आगे चलकर शुरू में छोटे और आगे चलकर बड़े से बड़े अपराध करने पे उनको कोई तकलीफ ही नहीं होती? उस बच्ची के साथ इतने निर्मम तरीके से, इतना निर्दयी तरीके से उसके साथ सलूक किया गया। उसकी जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। क्या हम सोच सकते हैं कि ऐसा किसी के साथ हो तो वो किस पीड़ा से गुजरता है? वो किस मानसिक पीड़ा से, शारीरिक पीड़ा से वो व्यक्ति गुजरता है जिसके साथ ऐसा काम किया गया। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, ये जो कुछ स्वयंभू अपने आप को फेमिनिस्ट कहलाने वाले लोग जो ऐसी खबरों में अपने आप के या अपने मकसद के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो कुछ उसमें मसाला ढूंढ लेते हैं, उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि आप जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस तरह के केस में भी लोग जातियां ढूंढ लेते हैं। विक्टिम की क्या जाति है, जिसने अपराध किया उसकी क्या जाति है, ये लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं। ये वो बरसाती मेंढक हैं जो अपनी राजनीतिक इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वल्चर, गिद्ध की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ये वो पॉलिटिकल वल्चर हैं जो अपनी पॉलिटिकल लाइफ को, पॉलिटिकल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए इन जैसी मासूम बच्चियों के लाशों से मुद्दों को नोच कर अपना पॉलिटिकल स्वार्थ साधते हैं। ऐसा नहीं है कि इन जैसे मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम जिस समाज में रह रहे हैं, अगर हम ऐसे मुद्दों पर बात ही नहीं करेंगे, किसी की आलोचना नहीं करेंगे, तो शायद हम ऐसे मुद्दों के साथ डील भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ पत्रकार, कुछ राजनीतिक पंडित या बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, वे लोग इसमें जातियां ढूंढने लगते हैं, मजहब ढूंढने लगते हैं और जाति और मजहब के फेर में अपना उल्लू सीधा करते हैं। भारत में रोज कहीं ना कहीं हाथरस जैसी घटनाएं होती हैं, रेप होते हैं, लेकिन इसमें भी लोग अपना सिलेक्टिव स्यापा ढूंढ लेते हैं। ऐसे सिलेक्टिव लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी भी घटना का पक्ष या विपक्ष, वो किस तरह बैठे हैं, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। वो घटना क्यों हुई,
उस घटना को आगे हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग अपना पॉलिटिकल स्कोर गेन करने के लिए सिलेक्टिव मुद्दों पर सिलेक्टिव बातें करते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में लगभग 1 साल पहले एक और ऐसा ही केस हुआ था। उसमें विक्टिम की जाति कुछ और थी और आरोपियों का मजहब कुछ और था। वहां पर ये लोग अपने मुंह पर दही जमा लेते हैं। वे लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कोई आवाज नहीं, कोई बात नहीं। यही है सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि दोषियों को जितनी जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक में उनका मुकदमा चलना चाहिए, उनके ऊपर आरोप टाइम से निर्धारित किए जाने चाहिए, चार्जशीट जल्दी फ्रेम होनी चाहिए, केस का निपटारा जल्दी होना चाहिए और जितना जल्दी हो सके फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपराधी के मन में खौफ नहीं भरेंगे तब तक ये अपराध रुकने वाले नहीं है। कोई भी नारी, महिला या बच्ची अगर हमारी प्रेजेंस से, उपस्थिति से असहज फील करती है, महसूस करती है, तो लानत है हमारे ऐसे पुरुष होने पर। लानत है ऐसे पुरुष होने पर जिससे हमारी उपस्थिति का एहसास सामने वाले को असहज महसूस कर दे। ये हम किस दिशा में जा रहे हैं? ऐसा कौन से भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां पर आए दिन ऐसी घटनाएं हम लोग सुनते रहते हैं? ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक आप और हम इन जैसे घृणित अपराधों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये अपराध नहीं रुकने वाले। ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी, हम सब की है। एक अच्छे समाज का निर्माण करना, एक अच्छे पुरुष, एक अच्छे बालक का निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी है। वो आने वाले समय में एक महिला की, एक नारी की, एक बच्ची की इज्जत की रक्षा करे। यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआ है कि ऐसी खबर आगे ना सुनने को मिले। जय हिंद।